जब जज्बात लफ्ज बनते हैं और मोहब्बत एक किस्सा। हेलो हाय, आप सुन रहे हैं सुनो जिंदगी का लव सेगमेंट। ये है लव किस्सा। कुछ कहानियां वक्त के पन्नों पर नहीं, किसी पुराने स्टेशन की बेंच पर लिखी जाती हैं। आज का लव किस्सा उसी कहानी का है, जहां मोहब्बत इत्तेफाक से नहीं इजहार से होती है। कहानी का टाइटल है वो लड़की जो हर शाम किताबें बेचती थी। दिल्ली के पुरानी दिल्ली स्टेशन के ठीक बाहर हर शाम एक लड़की दिखती थी। हाथ पर कुछ पुरानी किताबें, कंधे पर झोला और चेहरे पर थकावट नहीं। उम्मीद होती थी। लोग उसे बुक वाली कहते थे, लेकिन मैं उसे कहानी कहता था, क्योंकि वो किताबें नहीं जिंदगियां बेचा करती। मैं आदित्य, एक स्ट्रगलिंग राइटर जो हर हफ्ते रिजेक्शन की नई चिट्ठियां लेकर उसी स्टेशन पर उतरता था जहां वो बैठी होती, मुस्कुराती जैसे मुझे पढ़ लिया हो उसने। एक दिन हिम्मत करके पूछा, आप हर शाम किताबें क्यों बेचती हैं? उसने मुस्कुरा कर जवाब दिया, क्योंकि लोग जो पढ़ते नहीं वो जीते भी नहीं, और मुझे लोगों को जीना सिखाना अच्छा लगता है। मैंने उसी शाम उसे चाय ऑफर की। वह हंसी और बोली, अगर किताब की तरह पढ़ सको मुझे तो चलो। वो शाम बहुत हल्की थी, जैसे किसी पुराने गजल की धुन। उसके बाद हर शुक्रवार को हमारी मुलाकात पक्की हो गई। वो बताती थी कि उसका नाम नूरैन है और वो एक लाइब्रेरी खोलना चाहती है स्टेशन के पास, जहां कोई मेंबरशिप कार्ड ना हो, बस दिल होना चाहिए पढ़ने के लिए। उसकी मां कैंसर से जूझ रही थी और घर का सारा खर्च वो उठाती थी। मैं हर बार उसकी हिम्मत को देखकर सोचता, मोहब्बत सिर्फ हसीन चेहरों से नहीं होती, कभी कभी वो किताबें बेचती लड़कियों से भी हो जाती है। एक दिन मैंने एक पुरानी डायरी में लिखकर उसके झोले में चुपके से एक खत डाल दिया, नूरैन, तुमसे मोहब्बत है। उस पन्ने जैसी जो किताब की आखिरी लाइन होती है, जिसे पढ़कर आदमी बस आंखें बंद कर लेता है। अगले दिन स्टेशन खाली था, वो नहीं आई। एक हफ्ता, फिर दूसरा, मैं रोज जाता, वो नहीं मिलती। तीसरे हफ्ते एक छोटा सा लिफाफा मिला, बुक स्टॉल पर रखा हुआ, उसी जगह जहां वो बैठा करती। अंदर लिखा था, मैं डर गई थी, मोहब्बत और जिम्मेदारी में टकराव हो गया था, लेकिन तुम्हारी चुप्पी मुझे अब और डराती है। मैं कल स्टेशन पर लाइब्रेरी की पहली ईंट रख रही हूं, अगर आ सको तो आना, नहीं तो समझ लूंगी किताब अधूरी रह गई। फिर अगले दिन मैं गया, वो आई, हम मिले। पहली बार उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, तुम्हारे खत की आखिरी लाइन ने मेरी जिंदगी की नई किताब शुरू की। उसके बाद हमने मिलकर लाइब्रेरी खोली स्टेशन के ठीक बाहर, जहां चाय, किताबें और कहानी सब मुफ्त थी, और मोहब्बत वो भी, लेकिन पढ़ने वालों के लिए। आज भी अगर कभी पुरानी दिल्ली स्टेशन जाना हो तो एक छोटी सी लाइब्रेरी दिखेगी, जहां दीवार पर लिखा होता है, हर किताब में एक मोहब्बत छुपी होती है और हर मोहब्बत में एक अधूरी कहानी। तो यहीं तक था आज का लव किस्सा। फिर मिलेंगे अगले शुक्रवार एक नई कहानी, एक नए किस्से के साथ, एक नए एहसास के साथ। तब तक किसी स्टेशन पर किसी किताब को ढूंढते रहना और सुनते रहना सुनो जिंदगी।